सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज और यूपी पेंशन किन जिलों में आ चुका है, जारी हो चुका है, इसको भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि अभी किन जिलों में आना बाकी है। बड़ा अपडेट, नई जानकारी, चीनी की कीमत बढ़ गई है और साथ ही सोना चांदी के रेट लगातार आसमान छू रहे हैं इसके दाम। पूरा अपडेट देख लीजिए, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी आयात की सरकार ने इजाजत दे दी है। केजरीवाल बोले, चीनी वाले गन्ने से एथेनॉल बना डाला। भारत में चीनी की किल्लत से इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इनकार किया है। कहा है कि नए चीनी सीजन में गन्ने की पेराई आम समय में 10 से 15 दिन पहले शुरू हो जाएगी, जिससे घरेलू बाजार में नई चीनी जल्द पहुंच जाएगी और कीमतें काबू में रहेंगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, चीनी जो है वो 68 रुपए के पार पहुंच गई है, या जब तक खबर दे रहे हैं तो 70 तक तो होगी ही। बाकी चाय अब महंगी हो चुकी है, घर का बजट बिगड़ गया है, चीनी 68 के पार निकल चुकी है। अब सरकार इसके लिए क्या कर रही, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चीनी के दामों में 3 महीने में 40% की तेजी देखी गई। सरकार की चिंता बढ़ गई। कीमतों पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन रॉ शुगर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है और साथ ही पाकिस्तान से भी खरीदने की बात सामने आ रही है। चाय की चुस्की में महंगाई की मिठास, 10 दिन में 20 रुपए महंगा हो गया चीनी का दाम। अगर आप भी चीनी अभी नहीं खरीदे तो जाइए खरीदिए, वरना ये जाएगा 80 तक। थोक में 5800 रुपए प्रति क्विंटल और खुदरा में 65 से 70 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे चीनी के कीमत का मुख्य कारण एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का उपयोग बताया जा रहा। तो यूपी में दोस्तों ओला, उबर और डिलीवरी सेवाओं के लिए बदल गया है नियम। योगी सरकार ने लागू किया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवहन और डिलीवरी सेवाओं का अधिक सुरक्षित व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली 2026 को लागू कर दिया है। यूपी में ओला, उबर में बुकिंग के बाद कंपनियों और ड्राइवरों द्वारा की जाने वाली मनमानी पर अब रोक रहेगी। परिवहन और डिलीवरी सेवाओं को अधिक सुरक्षित व्यवस्थित बनाने की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। तो दोस्तों, अगस्त महीने के राशन की डेट बढ़ा दी गई है। पहले तो 18 अगस्त तक मिलना था, लेकिन अब 25 अगस्त तक मिलेगा। खाद्य विभाग ने बढ़ा दी है अंतिम तारीख। कांवड़ यात्रा के कारण कौशाम्बी में अगस्त महीने के राशन वितरण में बाधा आ गई थी, जिसके कारण कई कार्ड धारक वंचित रह गए थे। अब यही कारण है कि ये राशन 25 अगस्त तक बटेगा। लेकिन आपको बता दें, कोटेदारों के पास सितंबर महीने का राशन का भी उठान हो गया है। कोटे की दुकान पर सितंबर महीने का राशन भी पहुंचा है, लेकिन इसकी डेट न आने के कारण अब सितंबर महीने का राशन अगस्त में मिलना मुश्किल है। 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा के कारण खाद्यान्न में दिक्कतें आई थी, तो वितरण नहीं हो पाया था। ई पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कराकर राशन दिया जाएगा, यानी इसकी डेट 25 अगस्त तक हो गई है। पीएम मोदी के केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक हो रही है। कहा, युवाओं से जुड़िए ताकि नीतियां बनाने में नए आइडिया मिल सके। पीएम मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक की। पीएमओ के बयान के मुताबिक मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वे यूनिवर्सिटी और युवाओं से जुड़े ताकि नीतियां बनाने में नए आइडिया मिल सके। पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार युवाओं को ज्यादा तरजीह दे रही है। भैया, सोना चांदी कीमत लगातार बढ़ रही है। इससे पहले 8,000 रुपए कीमत बढ़ी थी और आज फिर से चांदी कीमत 6,623 रुपए बढ़ गई है, यानी महज 2 दिन में 15,000 रुपए कीमत बढ़ चुकी है। कीमत 2,44,000 के पार पहुंच चुका है। सोना भी इससे पहले 3,500 रुपए महंगा हुआ था और अब 2,400 रुपए महंगा हुआ है, यानी 1,60,000 पहुंचा है। आपको बता दें दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि 1,60,000 सोना पूरे साल भर के अंत तक पहुंचेगा, लेकिन अभी तो बहुत महीने बाकी हैं, 1,70 भी पार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदनी है तो खरीद डालें, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ने वाली है। सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी की दिवालिया याचिका मंजूर हो गई है। चीनी फाउंडर को उम्र कैद हुआ है। कंपनी पर 28 लाख करोड़ का कर्ज था। विजुअल आप देख सकते हैं। एसपी चारू निगम का तबादला, 6 महीने का रहा कार्यकाल। लखनऊ यूपी 112 का मिला चार्ज। सुल्तानपुर के नए कप्तान बने विनीत जायसवाल। सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक एसपी चारू निगम का तबादला कर दिया गया है। उन्हें लखनऊ में यूपी 112 का एसपी नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। चारू निगम का सुल्तानपुर में करीब 6 महीने का कार्यकाल रहा। इस दौरान वह कई मामलों को लेकर चर्चा में भी रही हैं। सुल्तानपुर में यूट्यूबर पर केस दर्ज हुआ है। विधायक और प्रशासन पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। आरोपी बोला, व्यवस्था की पोल खोलने पर मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी मानहानि मामले में कोर्ट की चेतावनी। सुल्तानपुर कोर्ट ने दी अंतिम चेतावनी। 3 सितंबर अगली तारीख रखी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज मानहानि मामले में शुक्रवार 1:30 बजे सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्र और दलीलों को सुना है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि मामले में बहस की तारीख तय थी। हालांकि परिवादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए समय मांगा। अदालत ने उन्हें अब तक याचिका प्रस्तुत न करने के
कारण अंतिम चेतावनी देते हुए एक और अवसर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर बहस करना अनिवार्य होगा। तो राशन की दुकानों पर दूध, बिस्किट और बच्चों के कपड़े मिलेंगे। आगरा में गेहूं चावल के साथ 35 तरह के सामान मिलेंगे। कोटेदार जबरन बिक्री नहीं करा सकेगा। आगरा हो या यूपी का कोई भी जिला हो, सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, हर जगह पर सरकारी राशन की दुकानों का स्वरूप अब बदलने जा रहा। 1200 राशन दुकानों पर गेहूं चावल के साथ दूध, ब्रेड, घी, मसाले, बिस्किट और सूखे मेवे तक सामान मिलेंगे। इसके अलावा छाता, रेनकोट, टार्च, बर्तन धोने के बार, इलेक्ट्रिक सामान भी खरीदे जा सकते हैं। शासन ने कोटेदार की आय बढ़ाने के लिए राशन दुकानों पर 35 तरह की अतिरिक्त वस्तुएं बेचने की मंजूरी दी है। लेकिन एक बड़ी खबर, कोटेदार इसको बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता राशन कार्ड धारकों को, यानी राशन कार्ड धारक से फ्री राशन लेकर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामान खरीदो तभी फ्री राशन मिलेगा। अगर ऐसा करते हैं तो कोटेदार का कोटा ही निरस्त हो जाएगा। देश के 40% युवा फैटी लीवर की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर सोइन बोले, डायबिटीज से हार्ट अटैक तक का खतरा है, बीमारी करना होगा मेंटेन। वही दोस्तों, यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट जरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेंशन मिलेगी नहीं, ये पेंशन जारी हुई नहीं, अगर हुआ है जहां पर तो उसका प्रूफ दीजिए। उत्तर प्रदेश में अप्रैल, मई, जून 2026 की तिमाही पेंशन जारी हो चुकी है। डीबीटी के माध्यम से सभी पेंशन धारकों को पेंशन मिली है, और वो भी केवल 3000। किस किस जिले में पैसा भेजा जा चुका है, किन जिलों में अभी पैसा नहीं मिला है, ये पूरा अपडेट आप देख लीजिए। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक है, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके खाते में राशि सफलतापूर्वक जा चुकी है। जिले में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, बरेली समेत लगभग 65 जिलों के पुराने सत्यापित लाभार्थियों को ये लाभ मिल चुका है। नए सत्यापित लाभार्थियों का पेंशन रुका हुआ है। हालांकि आपको बता दें, कुछ ऐसे जिले हैं जैसे सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और कुछ और अन्य ग्रामीण जनपद और ब्लॉक पीएफएमएस की वजह से और आधार बैंकिंग सीडिंग ना होने की वजह से लाभार्थियों के खाते में पैसे अटक चुके हैं। यदि आपका फॉर्म वेरीफाई होने के बाद भी पैसा नहीं आया तो इसका कारण आपके बैंक खाते का एनपीसीआई मैपिंग या आधार सीडेड ना होना हो सकता है। सुधार लो भैया, पेंशन जारी हो चुका है। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो अपने नजदीकी बैंक या जन सेवा केंद्र पर जाकर आधार और एनपीसीआई स्टेटस चेक कर लीजिए, क्योंकि पेंशन मिल चुका है। वैसे आप किस जिले के हैं कमेंट करिए, जिससे सही जानकारी हम दे पाएं। पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी करने वाले थे गोविंदा। सुनीता बोली, इसलिए तलाक का केस लिया वापस, सोचो बीवी होकर मुझे कैसा लगता है। गोविंदा से अनबन के बीच पत्नी सुनीता ने 19 अगस्त को बांद्रा फैमिली कोर्ट में पहुंचकर तलाक का केस वापस ले लिया है। अब सुनीता की माने तो गोविंदा गर्लफ्रेंड कोमल से दूसरी शादी का प्लान बना रहे हैं। यही वजह है कि सुनीता ने विरोध करते हुए तलाक का केस वापस ले लिया है। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान T20 सीरीज की तारीखें आगे हो सकती हैं। अफगानी बोर्ड ने बीसीसीआई को 11, 13 और 14 सितंबर का प्रस्ताव भेजा है। अंतिम फैसला बाकी रहा है। अफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाले अगले महीने में 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज की तारीखें बदल सकती हैं। इस मामले में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की बातचीत हो रही है। भारत अफगानिस्तान सीरीज के संभावित शेड्यूल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मस्क का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का प्लान है। 11,000 गांवों में 4G नहीं है। स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए रीअप्लाई किया है। योगी बोले, अखिलेश ने कल्याण सिंह का अपमान किया है, श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। ये ऐसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसे खा डालेंगे। योगी ने ऐसा बयान दिया है। भैया, अब डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव है। एक रजिस्ट्रेशन से कहीं पर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, मरीज भी देख सकेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने पर डॉक्टर को देश के किसी भी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेना होगा। अक्षय कुमार एक ही महीने में दूसरी बार गिरते गिरते बचे हैं। सैफ अली खान ने संभाला, विजुअल आप देख सकते हैं। खुले दरवाजे की वजह से बिगड़ा था बैलेंस। इस बीच इंडिगो वेबसाइट हफ्ते में दूसरी बार ठप हुआ है। टिकट बुकिंग अटक गई, वेब चेक इन नहीं कर पा रहे लोग, ऐप लॉगिन और पेमेंट में भी परेशानी आई है। भाजपा ने कहा पुलिस पर हमला हुआ तब राहुल नहीं बोले। राहुल 4 घंटे से धरने पर, छात्र को लगे छर्रे दिखाए, FIR पर अड़े हैं। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोहबच के FIR दर्ज नहीं होती तब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। देश दुनिया की लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी कीमत जैसे ही कोई बढ़ती है, सस्ता होता है, ये आपको अपडेट दिया जाएगा। पेंशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, राशन योजना हो या किसान निधि हो, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।